अब और आगे चलते हैं। रिस्क अवर्स का मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व बता दिया कि रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स का इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको दिखाना है। ठीक है, किसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है आईसी के, सभी पर आपको लेवल ऑफ यूटिलिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब रिस्क अवर्स जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसका क्या मतलब है। ये रिस्क अवर्स का मीनिंग मैंने बताया था, अवॉइड रिस्क, जनरली ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, और एक ब्रैकेट में चीज लिखी थी, दो द डिग्री में डिफर। डिग्री में डिफर, रिस्क अवर्स तो होते हैं सारे इन्वेस्टर, लेकिन उनका डिग्री अलग अलग हो सकता है। कुछ हो सकते हैं मोर रिस्क अवर्स और कुछ हो सकते हैं लेस रिस्क अवर्स। वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका क्या मतलब था। तो वापस आते हैं हम करंट स्लाइड्स पे। ये हमने पढ़ लिया स्लाइड, आईसी कर्व देख लिया है। भी है अगला हमारा रिस्क अवर्स टाइप्स। रिस्क अवर्स होते हैं सारे इन्वेस्टर, एग्रीड, लेकिन रिस्क अवर्स में भी सब टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स क्या हो सकते हैं? मोर रिस्क अवर्स और लेस रिस्क अवर्स। यानी रिस्क को तो अवॉइड कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ज्यादा रिस्क को अवॉइड करते हैं और कुछ लोग कम अवॉइड करते हैं रिस्क को। रिस्क अवॉइड करना तो तय है, लेकिन कम अवॉइड करना या ज्यादा अवॉइड करना। ठीक है, तो जितने भी रिस्क अवर्स लोग होंगे सभी का आईसी कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये जो ए टू बी की तरफ जा रहा है, कैसा है ये? अपवर्ड स्लोपिंग है या पॉजिटिव स्लोपिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जितने भी रिस्क अवर्स लोग इन्वेस्टर्स होते हैं सभी का आईसी कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, लेकिन रिस्क अवर्स के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, मोर रिस्क अवर्स और लेस रिस्क अवर्स। तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व के अंदर भी आप डिफरेंस कर सकते हो, जैसे IC1 और IC2 है। ठीक है, IC1 भी अपवर्ड स्लोपिंग है और IC2 भी अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, लेकिन IC1 जो है देखने में थोड़ा सा फ्लैट है और IC2 जो है वो थोड़ा सा स्टीप है। स्टीप माने ज्यादा ढलान है। ठीक है, इस IC2 ऊपर की तरफ ज्यादा है और IC1 जो है थोड़ा सा फ्लैट पोजीशन में है। ठीक है, तो IC1 जो है वो लेस रिस्क अवर्स इन्वेस्टर को शो कर रहा है और IC2 जो है वो मोर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर को शो कर रहा है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों को ना और अच्छे से आप समझ लीजिए, कंफ्यूजन बहुत होती है इसमें कि मोर रिस्क अवर्स और लेस रिस्क अवर्स का मतलब क्या है। ठीक है, पहले तो आप रिस्क अवर्स शब्द को समझ जाइए। रिस्क अवर्स शब्द का क्या मतलब है? रिस्क को अवॉइड करना। ठीक है, अब मोर वर्ड और जब इसके आगे हम लगा देते हैं मोर रिस्क अवर्स, इसका क्या मतलब है? रिस्क को बहुत ज्यादा अवॉइड करना। यानी ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा हुआ है IC2 के सामने, लो रिस्क टेकर, यानी मोर रिस्क अवर्स वो लोग हैं जो बेसिकली लो रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क के आगे लगा मोर वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग जो पूरे वर्ड का निकल गया है वो क्या निकल गया है? लो रिस्क टेकर, यानी ये बहुत ज्यादा रिस्क को अवॉइड करते हैं। यानी ये एक्चुअल में कैसे लोग हैं? लो रिस्क लेने वाले लोग हैं। ठीक है, इनको डिफेंसिव इन्वेस्टर भी हम कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जब रिस्क अवर्स शब्द के आगे हम लेस लगा दें तो इसका मतलब क्या है? लेस रिस्क अवर्स, यानी रिस्क अवर्स तो हैं ये, लेकिन लेस, रिस्क को अवॉइड तो करते हैं लेकिन कम अवॉइड करते हैं। यानी बेसिकली ये कैसे लोग हैं? हाई रिस्क टेकर हैं ये। ठीक है, और एक और शब्द जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें वो एग्रेसिव इन्वेस्टर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, डायग्राम में लिखना भूल गया मैं, आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, मोर रिस्क अवर्स को हम डिफेंसिव इन्वेस्टर कह सकते हैं और लेस रिस्क अवर्स को हम एग्रेसिव इन्वेस्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकली मैंने बता दिया आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है, एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन है। ठीक है, यानी मोर रिस्क अवर्स और लेस रिस्क अवर्स। अब डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि भाई लेस रिस्क अवर्स का डायग्राम फ्लैट होगा और मोर रिस्क अवर्स का थोड़ा सा स्टीप होगा, खड़ा होगा थोड़ा सा। कैसे कह रहे हैं? तो देखिए डायग्राम बनाया है मैंने, दो आईसीज बनाए हैं दोनों टाइप के इन्वेस्टर के लिए। आईसी दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि रिस्क अवर्स का आईसी कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, IC1 एक लेस रिस्क अवर्स का है और IC2 एक मोर रिस्क अवर्स का है, यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने एक रिस्क ले लिया जो एक्स एक्सिस पे मैंने सिग्मा पी लिया है यानी पोर्टफोलियो रिस्क, और वाई एक्सिस पे नॉर्मली मैंने आरपी लिया है, आरपी यानी पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक है, तो 5% रिस्क के सामने अगर जब मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाता हूं तो ये टकराता है IC1 को और IC2 को। IC1 के सामने रिटर्न कितना है? 10%, और IC2 के सामने कितना रिटर्न है? ये 13%। ठीक है, यानी 5% रिस्क अगर आप एक इन्वेस्टर को कह रहे हो लेने के लिए, तो जो IC1 वाला इन्वेस्टर है जो कि लेस रिस्क अवर्स है वो 10% रिटर्न में भी रेडी हो जाएगा, लेकिन IC2 वाले को कितना रिटर्न चाहिए? 13% रिटर्न चाहिए सेम पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सेम लेवल ऑफ रिस्क के लिए ये ज्यादा कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं IC2 वाले जो लोग हैं। ठीक है, तो इसका एक और मीनिंग क्या हुआ कि ये रिस्क को ज्यादा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो 5% रिस्क IC1 वाले तो 10% रिटर्न में भी ले लेंगे, लेकिन IC2 वाला जो इन्वेस्टर है जो मोर रिस्क अवर्स है उसको 13% रिटर्न चाहिए। तो यही रिस्क अवर्स की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, दे डिमांड हायर कंपनसेशन फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क। ये जो डेफिनेशन थी, सेकंड जो बुलेट पॉइंट है, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क दे डिमांड हायर कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो वही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है,
सेम पोर्टफोलियो है दोनों के लिए, दोनों तरह के इन्वेस्टर के लिए, रिस्क अवर्स के लिए दोनों के लिए सेम पोर्टफोलियो है 5% रिस्क वाला, ठीक है। लेकिन एक कम रिटर्न में भी रेडी हो गया उसको अंडरटेक करने के लिए, उस पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए, और जो दूसरा इन्वेस्टर है उसको और भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, 13% रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर को हम क्या कहते हैं, मोर रिस्क अवर्स, जो ज्यादा रिटर्न मांगते हैं एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क के लिए, ठीक है। और जो कम रिटर्न में भी रेडी हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेस रिस्क अवर्स, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है देखिए, स्टीपर आईसी जो है वो मोर रिस्क अवर्स के लिए होगा और फ्लैटर आईसी कैसे होगा, लेस रिस्क अवर्स के इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है इस पूरे स्लाइड्स के अंदर, अगर मैं कंबाइंड बताऊं, हमने सबसे पहले रिस्क प्रोफाइल्स जो हेडिंग है उसके अंदर देखा कि अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, रिस्क अवर्स हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क न्यूट्रल हो सकते हैं, रिस्क लवर या रिस्क सीकर भी हम उनको कहते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। फिर रिस्क लवर और रिस्क न्यूट्रल पढ़ना, इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम रिस्क अवर्स में डेप्थ में चले गए। रिस्क अवर्स जो हैं आपके वो भी दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मोर रिस्क अवर्स और लेस रिस्क अवर्स। मोर रिस्क अवर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, लो रिस्क टेकर या डिफेंसिव इन्वेस्टर, ठीक है। लेस रिस्क अवर्स यानी हाई रिस्क टेकर या एग्रेसिव इन्वेस्टर, ठीक है। एग्रेसिव है ये क्यों, क्योंकि ये 5% रिस्क को कम रिटर्न में लेने के लिए रेडी हो गए, इसलिए ये एग्रेसिव नेचर है इनका, ठीक है। और जो दूसरे हैं डिफेंसिव, उन्हें और भी ज्यादा रिटर्न चाहिए तभी वो अट्रैक्ट होंगे 5% रिस्क लेने के लिए भी, ठीक है। ये मोर रिस्क लेस रिस्क अवर्स हमने दोनों का मीनिंग देखा थ्योरेटिकली, फिर उसको डायग्राम की फॉर्म में हमने देखा, ठीक है। तो सारे इन्वेस्टर हमारे कैसे होते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं, यानी सबका डायग्राम कैसा होगा, आईसी कर्व का अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। और अपवर्ड स्लोपिंग की शेप्स भी अलग अलग हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप डिफेंसिव हो या एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, मोर रिस्क अवर्स हो या लेस रिस्क अवर्स हो।